मुल्क के 33वें वजीर आजम का फैसला आज होगा। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। शहबाज शरीफ को उमर अयूब पर वाज़े बरतरी हासिल है। शहबाज शरीफ के पास नून लीग और इत्तेहादियों के 200 वोट, 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट जरूरी। उमर अयूब के लिए तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिन वोट हैं। JUI का अब तक वजारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक रहने का फैसला। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी पीर को होगी। उमर अयूब साहब, आप इस वक्त एक रियासती जबर के खिलाफ बात कर रहे हैं, रिगिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने पाकिस्तान में पहली रिगिंग की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जमहूरियत की बसात लपेटी। आपके वालिद साहब ने उनके जलसे पे फायर भी किया। तो क्या आप जब आप डेमोक्रेसी की एक मौसर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो आप अपने इस जो आपके बुजुर्गों के अमाल थे उस पर कोई शर्मिंदा हैं या कोई माफी मांगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा सही पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। आपके दादा ने मार्शल नहीं लगाया था उमर अयूब साहब? नहीं। फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने करार दिया था? वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब से सहाफ़ी के चुपते हुए सवालात। उमर अयूब ये कहकर आगे बढ़ गए कि आपके पास दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं है। मुल्क की सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करवाए गए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में पोलिंग होगी। आसिफ अली जरदारी से सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमिल वली खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक ANP का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ANP जाहिद खान पार्टी के फैसले से लाइल्म। कहा कि असफंदियार वली ने पार्लिमानी इंतखाबात का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था। पहला बयान पार्टी के मरकजी सदर का था। अब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात सूबाई सदर ने की। महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्टी में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। अचकज़ई साहब याद रखें, अल्लाह हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकारीर में महमूद खान अचकज़ई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई को सदारत के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई सदारती इंतखाब के लिए अगर PTI के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मिसाक़ मफ़ाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है, मफ़ाहमत की पॉलिसी पर चलने का आज़म। कहा कि लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलोचिस्तान बनाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी फैसला करार दे दिया। महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके PTI ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। ख्वाजा आसिफ का तंज,
लीगी रहनुमा ने कहा है कि जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठी कर कर बैठ गए। शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो अब दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। इंशाअल्लाह आज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे, हम भी उन्हें वोट देंगे। सदर के वोट के लिए जब कोई बात करेगा तो देख लेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा कि हमें कोटा सिस्टम के तहत भी कोटा नहीं मिलता। ये हुकूमत कामयाब होगी तो लोगों की परेशानी खत्म होगी। हम अपने कंधे पर एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। समानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। चिल्लास और गिरदनवा में बारिश, बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। शाहराह कराकरम के बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ा बारिश और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा बारिश लोअर दीन में 120 मिलीमीटर, सैदो शरीफ में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। 5 से 7 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के बालाई इलाके मुतासर होने का इम्कान। बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और यालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हालिया बारिशों के बाद मौसम गैर मामूली तौर पर सर्द। कराची में सुबह सवेरे सर्दी का पारा 12। शहरियों को मार्च में दिसंबर का एहसास। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूलों में अब तक पानी मौजूद। मामूलात ज़िंदगी बहाल न हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़िर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें न पहुँच सकीं। बैनो सूबाई शाहराएँ और राबता सड़कें बंद। दानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर फंसी 200 से ज़्यादा मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी। चमन, किला अब्दुल्ला और पेशीन के शहरी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनों की धक्कम पेल, गुंजाइश से ज़्यादा मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गईं। क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने के ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहरा करें वरना उन पर वजीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बलोचिस्तान के 19वें वजीर आला मीर सरफराज बुकटी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बिला मुकाबला मुंतखब वजीर आला बलोचिस्तान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में 9 मुंतखब वजीर आला का अवाम की खिदमत का वादा। कहा कि गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। शहरियों की जान और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तशद्दुद का रास्ता तर्क न करने वालों के खिलाफ रियासत रिट कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने 2013 के इलेक्शन में PTI के धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जिसने उनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। ये इंटरव्यू इतवार की शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब कोचिंग सेंटर में तेजाब गर्दी। लड़की के अजीज़ों का दावा है कि भांजी IT कोर्स का सर्टिफिकेट लेने गई थी। कोचिंग सेंटर में इफ्तिखार और राशिद ने उनकी भांजी से बदतमीजी की। इफ्तिखार और वक़ार मुश्तल। टीचर इफ्तिखार ने अपनी जेब से तेजाब निकालकर उन पर फेंक दिया। मुकदमा दर्ज।
सिब्बी से कोयटा आने वाली बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 5 अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत, बताया कि यह सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्जे फराहम करता है। तिजारती सामान मुतालिका दस्तावेजात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फरहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और फील्ड अस्पताल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज के अस्पतालों में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि अवाम की जान और माल के हक़ को तफरीह के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधे के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा है कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीजी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा है कि PTI वाले इज्जत, एहतराम और तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ़ हैं। सियासी मुखालिफ ख़वातीन की इज्जत और एहतराम के मुनाफी रवैया अख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वज़ीर आज़म की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भावनगर में दौलतपुर के करीब मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गजा में इसराइली बमबारी, दीर अल बलाह और जबालिया पर फजाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। गजाई किल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमरीका ने पहली बार गजा में फ़ज़ा से ज़मीन पर इमदाद उतार। इसराइल और हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। कायरा में फ़रीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। इस दौरान अगले मरहले पर बात होगी। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुहिम मरकजी धारे के सियासतदान चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके गैर मुस्लिमों को मुसलमान से डराने की कोशिश की जा रही है। वो मुश्किलात के बावजूद लंदन में जराइम की वारदातें नीचे लाए हैं। बरतानिया को लेबर हुकूमत की ज़रूरत है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में भारतीय सफारतखाने के सामने सिखों का मुजाहरा। मोदी सरकार को किसानों के कातिल करार दे दिया। खालिस्तान बनाने के हक में नारे। क्या बाइडेन अमेरिका का दोबारा सदर बनने में नाकाम होंगे?
अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप, 43% जो बाइडन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन के परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन, बाइडन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने की ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। जो बाइडन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब रोकना चैलेंज। दुनिया के अंदर हाथ के काम की एक वैल्यू हमेशा रही है और आज तक मौजूद है। आप देखें दुनिया में जो महंगी तरीन प्रोडक्ट्स बनती हैं जब तक उसमें अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां जब बनती हैं तो उसके अंदर हैंडमेड का टच ज़रूरी होता है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे फैसले भी फौरी तौर पे होंगे, हमारी बिजली और सारी चीज़ों की इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। Many people come to our booth and we got very good feedback, so I'm happy here. कराची में टेक्सटाइल की अशिया की नुमाइश। बाबन पर धागा लपेटते नहीं फहद, साथ ही जोलाहा कपड़े की तैयारी में मसरूफ। नुमाइश में 900 से ज़्यादा स्टॉल सजाए गए। लोगों की भरपूर दिलचस्पी। HBL PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश की बायस मंसूख कर दिए गए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीमों को एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, ग्लैडिएटर दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जिम एंटोनिक, स्पार्टिक्स और लॉस्ट एम्पायर तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तान डर्बी के फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम भी मिलेगी। लाहौर ने पिछले 2 टाइटल जीते हैं, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि ऐसे परफॉर्म करेगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही। अदाकारा उस्मान मजहर का कहना था कि कराची में लोग इसलिए मैच देखने नहीं निकल रहे क्योंकि उनका पहुंचना मुश्किल है। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। लारे में जो अभी बोल रहा था दोस्त के पास था, वो दोस्त जो डिप्रेशन से पागल हो रहा है, जो मुझे भाइयों से बढ़कर है, और तुम ये देखियो मैं सच बोल रहा हूँ। ये नहीं आया, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता यार। मैं कैसे रिलैक्स होने लगूँ? तुझे कुछ पता है? सब कुछ पता नहीं चला। नहीं आया, उसको पता है यार, सब पता है। और 2 दोस्तों की एक दूसरे को धोखा देने की कहानी। फ्लर्ट पर मबनी फ्रांसीसी खेल द ट्रूथ उर्दू ज़बान में पेश। पैगाम ये था कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए एक सच बोलकर 100 झूठ से बचा जा सकता है।